अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आखिरकार उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है उत्तर प्रदेश की और 2 करोड़ 4 लाख मतदाताओं के नाम कट चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ये पिछले लोकसभा चुनाव के आपके मतदाता सूची को कंपेयर करेंगे तो 2 करोड़ 4 लाख नाम कट गए हैं, लेकिन 84 लाख नए नाम भी जुड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश के एसआईआर, इसका राजनीतिक प्रभाव, नाम जोड़े जाने और नाम काटे जाने के बीच की आशंकाएं, राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप और 166 दिन चली ये कवायद का नतीजा क्या रहा, आज चर्चा इस विषय की करेंगे। बहनों भाइयों, 166 दिन 166 डेज, तकरीबन 6 महीने तक, अक्टूबर 2025 से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और हम 10 अप्रैल को खड़े हैं। कमोबेश 6 महीने तक इस देश का सबसे बड़ा एसआईआर, अगर पूरे देश में कहीं सबसे लंबी अवधि का सबसे बड़ा और व्यापक चला है तो हमारे राज्य उत्तर प्रदेश का है। अक्टूबर 2025 से शुरू हुई कवायद 10 अप्रैल 2026 को खत्म हुई है। इस कवायद में उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 4 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। कौन है ये 2 करोड़ 4 लाख मतदाता जिनके नाम कटे? आयोग के मुताबिक इनमें से अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई है। बहुत से लोग दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर गए हैं। तीसरी कैटेगरी है जो यहां से पलायन कर गए हैं स्थायी रूप से। एक अस्थायी, एक स्थायी जा चुके हैं यूपी छोड़ के, और या बोगस वोटर है, फेक वोटर्स। इनमें से 1 करोड़ ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। 1 करोड़ 4 लाख के लमसम, ऐसा आयोग का डेटा कह रहा है। बाकियों ने जो उनके मतदाता सूची प्रपत्र गए थे उनको नोटिस, उसमें जो उन्होंने सबूत भेजे थे उसमें मिसमैच था, पर्याप्त सबूत नहीं थे। और तीसरा, फॉर्म 6 के जरिए उत्तर प्रदेश में इस देश का सर्वाधिक मतदाता जोड़े गए, 84 लाख नए। और फॉर्म 6 का एंटाइटलमेंट किसका होता है बहनों भाइयों? फॉर्म 6 का एंटाइटलमेंट उनका होता है जो पहली बार मतदाता बन रहे हों या फिर जिनका नाम नहीं हो और अपना नाम जुड़वाना हो। तो 18 साल के ऊपर तो लगभग सभी लोगों का नाम रहता है, लेकिन 84 लाख नए नाम जुड़े हैं। कौन है ये लोग और इनकी इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म 6 कहां, किन किन क्षेत्रों से लिए गए, कहां से जमा हुए? ऑन एन एवरेज जो नए मतदाता उत्तर प्रदेश में जुड़ते हैं वो 28-29 लाख सालाना, इनमें वृद्धि होती है, पर ये 84 लाख है। तो ये पता चलना चाहिए कि ये 84 लाख कौन से लोग हैं। क्या वो जो 18 साल के हो गए हैं, या इनमें और भी कोई कैटेगरी है जिस कैटेगरी के कारण ये इतनी बड़ी संख्या में आए हैं? आपको ध्यान हो कि जनवरी में जब पहला ड्राफ्ट आया था तब उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 55 लाख बताई गई थी, यानी लोकसभा चुनाव से तकरीबन 3 करोड़ कम। लेकिन अब जब 10 अप्रैल को सूची आई है, यह संख्या बढ़कर पहुंचती है 13 करोड़ 39 लाख। 12 करोड़ 55 लाख से बढ़कर हो गई 13 करोड़ 39 लाख। और कटे हुए मतदाताओं की संख्या अब घटकर हो गई 2 करोड़ 4 लाख जिनके नाम कटे। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत विशाल आबादी का राज्य है। मतदाता सूची की प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही नियम सम्मत है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद भी आरोप बड़े लगते रहे। उन आरोपों के समर्थन में वीडियो बयान, स्टेटमेंट्स, हलफनामे, प्रत्यावेदन, ज्ञापन सब दिए गए थे, लेकिन आयोग ने एक भी क्लैरिटी नहीं दी कि जितने ज्ञापन उसको सौंपे गए थे, जितने एविडेंस और शिकायतें की थी, उनका निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ। राजनीतिक दलों ने जो
शिकायतें ज्ञापन के जरिए, एविडेंस के जरिए बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने, कांग्रेस ने या अन्य दलों ने जो शिकायतें की, उनका स्टेटस क्या है, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। आयोग ने एक और बात कही है, फॉर्म 6 इज ओपन, यानी नाम जुड़ाने का दरवाजा अभी खुला हुआ है। आइए नाम जुड़वाइए। नाम कटवाने वाला तो फिलहाल बंद है, जुड़वाने वाला दरवाजा अभी खुला हुआ है। अभी कोई डाउट की बात, अब तो सूची सार्वजनिक हो गई है। मैं तो उन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती पेश करता हूं जो कहते थे कि एसआईआर में नाम कटे हैं, तो भैया अब सामने आ गई ये सूची, आपके जिले की, आपकी विधानसभा की, आपके वार्ड की, आपके मोहल्ले की। अब सूची लो और चेक कर लो कि इसमें किसके नाम कटे हैं और किसके नाम जुड़े हैं। पता वही कर पाएगा बहनों भाइयों जिसका एक एक मोहल्ले में जिस पॉलिटिकल पार्टी का नेटवर्क है। बाकी कैजुअल आरोप कोई कितने भी लगा ले, और उसमें सक्षम 2 ही पार्टी हैं जो ग्राउंड पर पता लगा सकती हैं कि मोहल्ले और वार्ड में क्या स्थिति है, कितने बढ़े, जेन्युइन है या नहीं। एक है बीजेपी जो रूलिंग पार्टी, दूसरी है समाजवादी पार्टी। इन दोनों के कार्डर बेस, सपोर्ट बेस, प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की संख्या, ये पता कर सकते हैं। तो अब इनके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो अगले वर्ष जनवरी फरवरी के महीने में होना है। तो अप्रैल से लेकर जनवरी तक का इनके पास समय है, दिसंबर तक का, कि ये सूची का मिलान कर लें और सबूत के साथ सामने आए अगर कोई इसमें कोई गड़बड़ी है तो। अन्यथा इस एसआईआर को फिर सही माना जाना चाहिए। समय पर्याप्त है, अभी कोई चुनाव भी नहीं है। सूची की ठीक से जांच आप लोग कर सकते हैं। आप लोग से तात्पर्य पॉलिटिकल पार्टी से हैं, उन नेताओं से है जो आरोप लगाते रहे हैं, उनसे भी है जिन्हें चुनाव लड़ना है। तो अब इसके ये सार्वजनिक हो चुकी है, सबके पास मौजूद है। तो सूची लीजिए, डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट लीजिए और निकल जाइए, चेक कर लीजिए। तो आज हम एसआईआर की इस प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुन लें। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में 13,39,84,792। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 7,30,71,061। महिला मतदाताओं की संख्या है 6,09,09,525। 3,26,00,000 लोगों को जो नोटिस गए थे, 3,50,436 लोगों के नाम डिलीट हुए हैं। बीजेपी ने अपनी आईटी सेल के माध्यम से एक जो दस्तखत नहीं करना जानता था, नंदलाल निषाद, उसके फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का वोट कटवाया। और ये जब जानकारी हम लोगों ने सामने लाने का काम किया, अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करना चाहता है। चुनाव आयोग बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है। जो भाजपा कहती है, जो मोदी जी कहते हैं, वही चुनाव आयोग करता है। पहले एक बार नाम काटा गया, फिर चलाया गया, फिर नाम जोड़ा गया। तो ये केवल और केवल उनके हिसाब से काम करे। चुनाव आयोग पूरी तरीके से इनके साथ मिला हुआ है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे राकेश त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमाशंकर दुबे कांग्रेस कमेटी से हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं लोकदल के। अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो राकेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एसआईआर की प्रक्रिया फाइनली पूरी हो गई। आप संतुष्ट हैं या नहीं? अब तो संतुष्ट हैं? हम देखिए ब्रजेश जी, हम हमेशा संतुष्ट रहे हैं। लोकतंत्र की किसी भी संस्था के द्वारा, संवैधानिक संस्था के द्वारा कोई भी अगर काम किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसमें जो शिकायतें होती है उस शिकायतों हम संवैधानिक संस्था के सामने रखते हैं। लेकिन हम इस प्रकार का दोषारोपण करने का काम नहीं करते। जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल की तरह से आज निर्वाचन आयोग पर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के इस तरह के सवाल खड़े करना निश्चित तौर पर लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो भी प्रक्रिया हुई है, इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता
हमारे बूथ लेवल के एजेंट पूरी मजबूती के साथ, सक्रियता के साथ, सबने मिलकर के जनता के साथ ये सहयोग किया कि एक पारदर्शी, एक सूचितापूर्वक वोटर लिस्ट बन सके। और बेहतर होता कि अगर अन्य राजनीतिक दल भी मिलकर के इसमें अपनी भूमिका साथ में लगाते तो हो सकता है कि शायद कुछ वोटर्स अभी जो छूट गए हों, जिनके नाम फॉर्म 6 में भरे जाने चाहिए थे, वो नाम शायद और भर लिए गए होते। लेकिन फिर भी अभी भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि फॉर्म 6 भरने का विकल्प अभी है। जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं आए हैं वो अपने इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए फॉर्म 6 को भरे, फॉर्म 6 को भर करके मतदाता सूची का हिस्सा बने, क्योंकि भारत के संविधान ने हमको ये लोकतांत्रिक शक्ति दी है कि हम अपनी पसंद का मतदान कर सकते हैं, हम अपने पसंद का उम्मीदवार चुन सकते हैं। तो इसका उपयोग करें और ज्यादा संख्या में मतदाता बने। ये समाजवादी पार्टी के भ्रमजाल में ना आए, कांग्रेस पार्टी के भ्रमजाल में ना आए। राकेश जी, मैं जानना चाहता हूं कि अभी तो आपने सूची मिली नहीं, पूरी आपने देखी नहीं, ग्राउंड पर चेक नहीं कराया, और आपने अभी से कह दिया कि बहुत पारदर्शिता और शुचिता के साथ हुआ है। हो सकता है सुनील साजन की पार्टी ने कुछ गोलमाल किया हो, आपको न पता हो। बिना चेक किए आप इतने श्योर कैसे हैं? देखिए ब्रजेश जी, क्या है कि पूरी प्रक्रिया के साथ साथ में अगर अब कोई भी राजनीतिक दल चलेगा, उस प्रक्रिया को सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था। सभी बूथ लेवल एजेंट्स सरकार के बीएलओज के साथ, जो बीएलओ अपॉइंट किए गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा, बीएलओज के साथ जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ बीएलएस ने मिलकर के अलग अलग स्थानों पर मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया है कि कहां पर कौन स्थानांतरित मतदाता है, कौन मृतक मतदाता है, किसके फॉर्म 7 भरे जाने चाहिए, किनके फॉर्म 6 भरे जाने चाहिए। इसमें जिस भी राजनीतिक दल ने रुचि के साथ लेकर के काम किया है, जो वास्तविक राजनीतिक दल का काम है, केवल जाति और जमात का गठजोड़ करना नहीं, केवल आरोप प्रत्यारोप करना नहीं, बल्कि मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में लगे। क्या इस सूची को जो चुनाव आयोग ने आज किया है, फाइनल वोटर लिस्ट दी है, इस बात के गवाह हैं। ये जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है, क्या भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पे जाके इसका वेरिफिकेशन करेगी कि लिस्ट सही है कि नहीं? आप करोगे या नहीं करोगे? 100% करेंगे, 100% करेंगे। अब तक की पूरी प्रक्रिया में किया है, आगे भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। और किसी भी प्रत्याशी की जीत का मुख्य आधार यही बनता है, जिस प्रत्याशी ने वोटर लिस्ट पर ठीक ढंग से काम किया है, अपने हर मतदाता को उसमें जोड़ने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पर उसके लिए लाभकारी होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें सहयोग पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। हम पूरी वोटर लिस्ट का बहुत बारीकी से परीक्षण भी करेंगे और नाम जोड़ने के लिए प्रयास भी करेंगे। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। अब फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है। जैसा राकेश जी ने कहा कि ये बहुत सुचितापूर्ण है, बहुत पारदर्शिता से हुआ है। चुनाव आयोग ने भी आज अपना पक्ष रखा और ये बताया कि उत्तर प्रदेश में 12.55 करोड़ नहीं बल्कि 13.39 करोड़ वोटर्स हैं। आपकी पार्टी इस वोटर लिस्ट के साथ सहमत है अथवा नहीं? देखिए ब्रजेश जी, चुनाव आयोग को पारदर्शिता के साथ देखना ही एक अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि आप सत्ता की भी सुनिए और विपक्ष की भी सुनिए। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव आयोग से जानना चाहता हूँ, 2022 में जो 17-18 हजार एफिडेविट के साथ समाजवादी पार्टी ने शिकायत की, उस पर आपने क्या काम किया? छोड़ दीजिए, वो पुरानी बात हो गई। एसआईआर में जब जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है या सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आपके चैनलों के माध्यम से जो बातें कही हैं, उनमें क्या एक पर भी संज्ञान लिया गया है? अभी हमारे नेता आपके ही कार्यक्रम में ये कह रहे थे कि बीजेपी की आईटी सेल ने जिस तरीके से नंदलाल निषाद के साइन कर दिए, एक दशरथ साथी, दोनों लोगों को समाजवादी पार्टी ने मीडिया के माध्यम से पूरे देश के सामने रखा कि किस तरीके से फार्म 6 पर, फार्म 7 पर किस तरीके से फर्जी साइन करा करके वोट काटे जा रहे हैं। आज जैसे ही सूची आई है, हम लोग, जैसे मैं खुद उन्नाव जनपद में गया, अपने सभी जिले के नेताओं को बुला करके हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्षों के साथ, सेक्टर प्रभारियों के साथ उनको सूची सौंप दी है। मतलब 8 घंटे हम लोग बैठे हैं, सूची सौंप दी, और कल से हम लोग सेक्टर वाइज बूथ के जो हमारे अध्यक्ष हैं, बीएलए हैं, उनको बुला करके सूची देंगे। और हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 5 दिन के अंदर हम लोग गांव-गांव जाकर के ये चेक कर लें
कि किसका नाम तो क्या कटा है, समाजवादी किसका नहीं पार्टी कटा। पूरे हालांकि जो उत्तर प्रदेश 8 की घंटे में हम फाइनल लोग वोटर एक लिस्ट चीज का चेक कर पाए हैं। ग्राउंड पर वेरिफिकेशन करेगी? हाँ, पक्का करेगी और लग गए हम लोग। पूरे प्रदेश में जैसे ही सूची आई है, सब लोग अध्यक्षों ने, विधानसभा अध्यक्ष को, सेक्टर प्रभारी को, जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, जो बीएलए थे, उनको बुला करके कुछ लोगों ने सूची आपको दे क्या दी और आशंका कल तक है? सबको चली जाएगी। आप और किस 5 बात का दिन के वेरिफिकेशन अंदर- करना चाहते हैं? आपके नहीं, मन में क्या आशंका है? तो नहीं, मन में तो वही है जो चुनाव आयोग के मन में जो चोरी बैठी है। अब देखिए, चुनाव आयोग आज की डेट में क्या हो गया है, एक सिक्का है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ चुनाव आयोग है। एक तरफ ज्ञानेश कुमार जी हैं तो दूसरी तरफ मोदी जी और शाह जी हैं। तो अब जनता को रास्ता निकालना है कि सिक्का उछाल के खड़ा करना है और बीजेपी का सफाया करना है। तो हम लोग लगातार फिर भी समीक्षा करके जो जानकारी होगी वो पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम Thank सब you, sir. लोग मिल करके देश के सामने रखेंगे और शिकायत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस कार्यक्रम में अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव हैं। दुबे जी, स्वागत है आपका। ये जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है, आपको मंजूर है या फिर आप अपने इलाके में जहां से आप चुनाव लड़ती है आपकी पार्टी, आप चाहते हैं कि इसका ग्राउंड वेरिफिकेशन आप लोग करें? देखिए ब्रजेश जी, पूरी प्रक्रिया में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लगभग सभी जगहों पर, और वैसे भी हमारा संगठन जहाँ भी है उस सब जगह उसमें जो प्रक्रिया थी उसमें भी जुड़े रहे। और ये जो सूची आज फाइनल आई है, इसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा कि कहीं पर भी कोई नाम ऐसे हैं कि जो छूट गए हों या नहीं छूटे हैं। जो भी कुछ कमियां होगी बगैर देखे तो उस पर नहीं कहा जा सकता, तो उसको देखेंगे। उसके बाद अगर कोई कमियां होगी तो उन चीज़ों को जो है फिर से तो आप इस बात से सहमत हैं कि ग्राउंड पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस फाइनल वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करें फिजिकली? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को इसलिए करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? नहीं करना आयोग इसलिए पर चाहिए भरोसा कि नहीं है नहीं, क्या? आयोग पर इन लोगों विपक्ष को भरोसा होना चाहिए। आपको क्यों नहीं है? इनको भरोसा नहीं। हम तो इसलिए कि कहीं किसी का छूट गया हो, कहीं कोई कमी होगी तो उसको देखने में कोई बुराई नहीं है, सभी को देख लेना चाहिए। अच्छा, वो देखें तो बुराई और आप देखो तो अच्छा नहीं, ही। वो भी देखें, उनमें भी बुराई नहीं है, हमें भी बुराई नहीं, लेकिन वो बगैर देखे बुराई कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात कही। उन्होंने अभी उसको सूची को किसी को देखा नहीं और सारी कमियों पर ही उंगली उठाने लगे। तो संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करते हुए, अरे वो तो काम पे लग गए, बता तो रहे 8 घंटे से वो मीटिंग काम की पर है। लगे हैं, सभी लोग काम पर लगे कुछ हैं। ज्यादा तेज नहीं चल NDA रहे हैं सपा जो- वाले आजकल? नहीं, हम लोग भी काम पर लगे हुए हैं, सभी लोग उस पर देखेंगे। अगर कहीं कोई कमी होगी तो जैसा पहले सहयोग किया फिर से सहयोग किया जाएगा। और अभी भी जो छूटे होंगे उनके लिए तो ऑप्शन है ही है कि फॉर्म 6 भर करके अपना जो है नाम जुड़वा ले। अच्छा, आपकी पार्टी भी सीरियस है मतलब इस इशू में? नहीं, हमारी पार्टी तो हमेशा सीरियस रही है। क्यों नहीं सीरियस है? हम भी चुनाव लड़ते हैं, राजनीति तो हमारा दल भी कर रहा। मतलब सपा वाले 8 घंटे मीटिंग करके आए ना, तो हमें आपकी चिंता हुई। नहीं, आप हमारी चिंता करते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन हम लोग भी वही जो प्रक्रिया वो कर रहे हैं जो दूसरे दल कर रहे हैं, वही सारी प्रक्रिया हम भी करते हैं। वेरिफिकेशन करोगे? नहीं, वो देखेंगे कहीं अच्छा, कोई ये कमी पता होगी। है कि 84 लाख नए वोटर आ गए हैं? नहीं, नए नोट आपके पास कुछ है इसमें या सब उधरी का है? नहीं, हमारे भी ने तमाम बहुत से नए मतदाता जुड़े हैं और हमारे लोगों ने भी जुड़वाने का काम किया है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि उसको देखा जाए, जिन लोगों को हमने जुड़वाया वो सारे लोग वोटर बन गए कि नहीं बन गए, कहीं कोई छूटे होंगे, बगैर देखे हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा, देखिए, बीजेपी तो कहती साहब बहुत ही पारदर्शिता और शुचिता के साथ हुआ है। नहीं, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास की जरूरत होती है। अगर हम संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं करेंगे तो उन्हीं के आप मुझे मेरा सवाल पूरा क्यों नहीं करने देते? आप बीच में ही चालू हो जाते नहीं, हो। मुझे ये आगे का भी पता होता है कि अब आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या पूछना चाहते हो। अच्छा, मैं क्या पूछना चाहता हूँ? नहीं, चलो आप बताओ। जो- आप- आज आप बता दो। अब नहीं, मैं क्या आप- पूछना भाई, चाहता हूँ? आपको तो उसी में ये देखना है कि इसमें पाने देखे है आपका। पाड़े में पाड़े। हाँ, आपकी तो वही आदत है। अब ये वो संवैधानिक संस्था है, उस पर विश्वास सभी को देखो, करना एक चाहिए। भी सवाल हमको- अगर मैंने ऐसा कोई टेढ़ा पूछा हो, दुबे जी पूछा, पाड़े जी ये कह रहे पाड़े में पाड़े, मैंने आपको कुछ कहा? कोई बात अरे कही? पाणे जी को आपने दुबे जी बना दिया, और क्या कहोगे। शुरुआत में आपने पाणे जी को दुबे बना दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम में SBSP के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर को इनवाइट करता हूं। इनके बाद फिर उमा शंकर जी की तरफ चलेंगे। बहुत शुक्रिया राजभर जी, हमें समय देने के लिए। तो इस फाइनल वोटर लिस्ट से आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा
कि इस देश के चौथे स्तंभ पर जो जिम्मेदारी निभाया है, जो जागरूकता पैदा किया है आपने, वो उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लोग भी जागरूक हुए हैं और अपने मतदाता सूची में मतदान करने के लिए पूरी जोश के साथ अपना फॉर्म भरवाया। मैं आपका माल्यार्पण करना चाहता हूं कि कम से कम आपने मेरी मेहनत को हमारे चैनल की देखा, तो ये सब लोग इतनी बड़ी बड़ी पार्टी का बैठा है, ये किसी ने नहीं नोटिस किया। आपका माल्यार्पण होना चाहिए। और हर समय आपने इस मुद्दे को उठाया है, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी जो आपने उठाया है, इसके लिए हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आपको साधुवाद कि विपक्ष एक तरफ आरोप लगाता रहा, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करता रहा, जितना आरोप और सवाल खड़ा करने में समय बिताया, अगर मतदाताओं की सूची में नाम दर्ज कराने के लिए बढ़ाया होता तो शायद आज ये रोना नहीं रोते कि ये संवैधानिक अधिकार जो निर्वाचन आयोग है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से काम किए, और कुछ कम किए हैं, कुछ ज्यादा किए हैं। मैं तो स्वतः मैंने हर विधानसभाओं में 10-10 छोटी गाड़ियां हमने चलवाया था, पूरा पोस्टर बैनर बड़े बड़े जो है निर्वाचन आयोग के लगा करके ये फॉर्म भरिए, ऐसे भरिए, वो सब किया था और खूब प्रचार कराया था, जागरूक किया नहीं, था। मुझे याद है आपने तो कई जगह जहां गड़बड़ हो रही थी उसकी आलोचना भी की थी आपने। हाँ बिल्कुल किया था मैंने, ये हमेशा से खुल के कहा कि यहाँ आपकी जागरूकता कमी है, यहाँ जागरूकता करने का नतीजा है। आपको बता दूं कि जहां 50 वोटर बने थे वहां 95 वोटर 100 वोटर बन गए, कहीं कहीं 110 वोटर बन गए। मैं खुद जाकर के देखा कि बीएलए बैठे हुए हैं, उनके अगल बगल कोई नहीं है। जब गांव में मैंने मीटिंग किया, आप लोगों को बताया कि आपके गांव में बीएलए आके बैठे हैं और आप अपना फॉर्म नहीं भरवा पा रहे हैं, तो आप कैसे वोट दे पाए? कहे ऐसी बात है, हम लोग जा रहे हैं अभी। तुरंत 50-100 लोग इकट्ठा होकर के उनके यहाँ अपना आधार कार्ड लेकर जाने लगे और बतियाने लगे, फॉर्म भरवाने लगे। तो जागरूकता की जो अभाव की कमी थी उसको पूरा करने में आपका भी योगदान रहा है, और ये पूरे प्रदेश में जो संख्या बढ़ी है इसमें जागरूकता की कमी पर सपा वाले तो अभी भी कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है, हम घर घर जाएंगे, एक एक वोट चेक करेंगे फिजिकली। ऐसा है, देखिए, जिनके मन में ये शंका है उस शंका का कोई इलाज बना नहीं है। चुनाव 27 बीत जाएगा, ये शंका में ही बीत रह जाएंगे। ये शंका करने वालों को नोटिस में नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जनता के बीच में संवैधानिक संस्थाएं जो मजबूती से काम करना चाहते हैं, आप उसमें सिर्फ खुरपेच करना चाहते हैं। तो जनता तो अपने काम के लिए आगे तैयार है। अब किसी के कुछ कहने से, किसी के आरोप अच्छा, एक बात बताओ राजभर जी, अगर उनके मन में कोई आशंका है और वो अपनी तसल्ली चाहते हैं तो इसमें बुरा मानने की बात कौन सी है? अच्छा, अभी आपके चैनल पर यही लोग आगे कहते थे कि 2 करोड़, 3 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, खूब आरोप लगाते थे ना 2 करोड़ 4 करोड़ की, ये हो गया, वो हो गया। आज बताइए, आप अपने गिनती से पूछिए इनसे कि 10 आदमी उठा कर लेकर आओगे जिनका नाम कटा है, 50 आदमी इस जिले से लेकर कटा है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। तो सच्चाई यह है कि निर्वाचन आयोग ने पूरी मुस्तैदी के साथ अभियान चलाया, तमाम सामाजिक संगठन के लोगों का सहयोग लिया, राजनीतिक दलों का सहयोग लिया, और उसका रिजल्ट फाइनल दिया कि ये इतने करोड़ लोग हमारे मतदाता हुए। तो अब मतदाताओं के अंदर जो जागरूकता हुई है, अब उसका प्रयोग जब 27 में होगा तो ऐसे लोगों को पता भी चल जाएगा कि आखिर जो लोग नए हुए हैं वो कहां मतदान किए हैं, किससे पक्ष में किए हैं, और कितने लोग उनके पीछे खड़े होकर उनका शामिल कराए हैं। तो सारी चीजें रिजल्ट जब आएगा तो आपके सामने दिख जाएगी। तो जो काम, अरे दुबे जी एक सवाल पूछवा रहे हैं मुझसे, दुबे जी मुझसे एक सवाल पूछवा रहे हैं, पूछूं? क्या पूछवा रहे हैं? वो भी तो वही करते थे। क्या करते थे ये? नहीं, क्या करते थे ये? खाली यारों। अरे मैं अनिल दुबे जी की बात कर रहा हूं भाई। हाँ, नहीं, वो हमारे सहयोगी साथी हैं, मित्र हैं। अरे ये हमसे एक सवाल पूछवा रहे हैं कि आपसे पूछ लें कि नेताजी जहूराबाद से जा रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं जा रहा है। ये सब भ्रम फैलाने वाले लोग जो है, ये भ्रम फैलाते हैं। कहीं कोई कहीं नहीं जा रहा है। 403 सीटों पर अरे नेताजी खुद बोले हैं, सरकार 2027 में बनानी है। सुनील साजन मैसेज कर रहे हैं मुझे कि नेताजी खुद बोले हैं भाई। नहीं, नेता तो हमारे सर्वमान्य है। वो राजनीति उत्तर प्रदेश के या देश के किसी कोने के लिए, सभी कोने के लिए राजनीति कर रहे हैं। उनका मन जहां करेगा वो लड़ेंगे। अब संग्राम यादव डिस्टर्बेंस अतरौलिया के वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर उमा शंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के
प्रवक्ता, क्या मैंने आपको दुबे बोल दिया था क्या? अच्छा, वो गलती से निकल। असल में इनका प्रभाव मेरे ऊपर इतना ज्यादा है, महसूस करते हो कि नहीं? हाँ, ये तो दर्शक भी आपके महसूस क्या? करें। वही दुबे जी का प्रभाव दुबे जी है। को यहाँ अहमियत मिलती है ज्यादा, यही कहना चाहते हो? ऐसी चर्चा है, ऐसी ओके। चर्चा। पर राकेश जी और सुनील जी भी तो मेरे दोस्त हैं, मैं तो उनको भी बहुत अहमियत देता हूँ। जी, और देखो, मैंने तो राजभर जी का माल्यार्पण भी किया, बधाई भी दिया आपने। बधाई भी राकेश दी। जी, राकेश अच्छा, जी। अब आप मुझे बताइए, अब तो आपको तसल्ली हो गई, लिस्ट आ गई फाइनल, अब तो कोई मन में गिला शिकवा नहीं है? नहीं, अब बिल्कुल नहीं है। अब स्पष्ट हो गया कि आपने राकेश जी को बधाई दी और उनका माल्यार्पण आपकी जनता को भी स्पष्ट हो गया कि उनका माल्यार्पण किया। SIR करा कौन रहा था, ये स्पष्ट हो गया। देखिए कितने वोटर बने ब्रजेश जी, करीब 13 करोड़ 39 लाख। 2 और वोटर लिस्ट हैं, नगर पालिका के, नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के। जी। जब हम उसको जोड़ते हैं तो ये वोटर बनते हैं करीब 16.5 करोड़। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की 2026 की संभावित गणना है उत्तर प्रदेश के नागरिकों की, वो कितनी है? करीब 16.5 करोड़। यानी कि जो वास्तविक संख्या है उत्तर प्रदेश की मतदाताओं की 18 साल के ऊपर की, आपके दर्शक गूगल करके देख सकते हैं, वो करीब 16 और 17 करोड़ के बीच की है। इन्होंने कितने बनाए? 13 करोड़ 39 लाख। काटे कितने? 2 करोड़ 4 लाख। जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और ग्राम पंचायत के वोटर हैं, सब मिला लीजिए 16.5 करोड़। यानी कि विधानसभा चुनावों के लिए 2 करोड़ 4 लाख वोट जो काटे गए हैं, वो साजिशन काटे गए हैं। औसत एक विधानसभा में 50,000 वोट काटे गए हैं। ये साजिश है SIR की। अब 50,000 वोट एक विधानसभा के कट जाएंगे, चुनाव तो अपने आप प्रभावित हो गया। आप कह रहे थे कि भाई फॉर्म 6 भरा जा रहा है, जाएं, जिनके नाम कट गए वो जाएं। बंगाल में 91 लाख वोटर कटे, वो गए, कोर्ट भी गए। कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल बना नहीं है, चुनाव आयोग ने बनाया नहीं। वो आक्रोशित हुए, अपना आक्रोश व्यक्त करने लगे, तो भाजपा ने कहा कि ये सब तो विपक्ष के लोग करा रहे हैं। यानी कि ये सरकार आपको घेर ली है, लोकतंत्र और संविधान समाप्त कर चुकी है। आप चिल्लाते रहिए, कुछ भी करते रहिए। अब एक विकल्प बताऊं आपको? जी। वोटर लिस्ट आ गई है यूपी मैं की? उस पर आ रहा हूं, आपने कहा। अब एक काम करो, जी। जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं, बूथ, आप तो कह रहे थे ना कि एक हाँ, एक जी, बूथ है आपका, जी, क्या जी, बोले जी। थे आप? जी, मैं बताता हूँ। हर बूथ क्या? हाँ, हर बूथ पे हमारे एक BLA है। जी। कमाल है। हाँ, तो एक चुनाव काम करो, आयोग से चेक मंगा कर- लीजिए, अभी ऑनलाइन मंगा लीजिए। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 57,000 कितने BLA जमा किए, आप अभी ऑनलाइन देख लीजिए। 57,000। 1 करोड़ 1,61,000। नहीं, चेक 1,61,000 ऑनलाइन बीजेपी चेक का कर है। लीजिए, वो तो प्रक्रिया बढ़ रही नहीं, बीजेपी का है। जमा नहीं। 1,57,000 हमारे भी बाद में एक पूरा- 57 आप चेक सपा कर के लीजिए ना, हमारे भी बाद आपके में सिर्फ पूरे हो गए। 57,000। अच्छा चलो, मान हमने लिया भी है। बाद में पूरा कर अब एक दिया। काम करो, जी। आप इतने आरोप लगा रहे हो ना, जी। मैं आपको एक सुझाव दूंगा। जी लिस्ट का प्रिंट आउट लो, हाँ। और एक एक मोहल्ले में चेकिंग करा लो, जी। पता चल जाएगा। ब्रजेश जी, आपने सुना नहीं, वेस्ट बंगाल में जो हुआ, वो लोग लिस्ट देखने के बाद ही उनका नाम कटा और वो मालदा में लाइन में खड़े हो गए। तो अभी तो यही टाइम उत्तर- है ना, 8-9 महीने का चलिए, टाइम मैं है। आपको बता रहा हूं, एक बात बताऊं। मैंने एक वोटर लिस्ट, अपनी वोटर लिस्ट हमने चेक की जो आज आई है। ठीक है। उसमें मैंने क्या देखा कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति के 2 नाम है, एक मिश्र लिखा है, दूसरे में मिश्रा लिखा है। नाम वही है, नाम वही, पिता का नाम वही, मकान संख्या वही। ये आज की लिस्ट बता रहा हूं। एक मेरा भी है, मैंने अपनी पत्नी का ऑनलाइन भी फॉर्म 6 भरा था, मैनुअल भी BLO को दिया था, और तब भी मेरी पत्नी का नाम नहीं है। वोटर नहीं है? वोटर नहीं, उनका नाम नहीं वोटर लिस्ट में। अब आप बताइए, ये विसंगतियां हैं। यानी कि आपने जो SIR करा, अब एक और खुलासा कर दूं, तमाम BLO कोई विदेश से तो आते नहीं, BLO भी हम लोगों के संपर्क में रहते हैं जी। तमाम BLO ने SIR के दौरान ये कहा कि उनका जो अधिकारी है, जिसको इन्होंने बना रखा था, कहीं तहसीलदार था, कहीं नायब तहसीलदार था, वो लिस्ट देता था BLO को, 15-20 लोगों की लिस्ट देता था कि इनके नाम से फॉर्म 7 भर के भेजो। समझ रहे हैं? वो नहीं भेज रहा पर तो मैं आपको एक अपडेट करना चाहता हूँ। उन पर दबाव बनाया फॉर्म जा- 6 से फॉर्म 7 से जानते हैं कितने वोट कटे हैं? सिर्फ 3,26,000। ठीक है, मैं मतलब कोई मैसिव डिलीशन नहीं है, होता तो सामने आ जाता। नहीं, एक मिनट। अगर फॉर्म 7 फॉर्म से 7 3,26,000 सुनिए, इतने ही कटे
तो काटने के उनके पास कई तरीके हैं ना। जैसे उन्होंने कह दिया 1,04,00,000 वो हैं जिनका उनके माँ बाप, उनके बाबा दादा नाना नानी से मिलान नहीं हो पाया, तो ये 1,04,00,000 मैं इसके जिक्र कर रहा हूं जो जनवरी 2026 का मैं भी पहला उसी ड्राफ्ट का आया जिक्र था, कर रहा हूं। उस ड्राफ्ट के अगेंस्ट जिनको नोटिसेस गई थी, उन्होंने जो सबूत प्रस्तुत किए उनको लिस्ट में ले लिया। जो सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए उनका नाम कटा। ये 1 करोड़, मैं किसी को वेरीफाई नहीं कर रहा हूं कि आयोग ने जो कहा सही किया है, मैं कह रहा हूं कि अब ग्राउंड पे जाके वेरीफाई कर लो ना। ये ग्राउंड का ही रिपोर्ट है कि अगर मेरे सबूत के साथ आओ, जैसे कुछ कंप्लेंट करो। मैं किसी का नाम लेके उसको फंसाऊंगा नहीं, लेकिन जब आप सबूत मांगेंगे दे दूंगा। आयोग को दो, मुझे नहीं। एक तहसीलदार Thank ने you, sir. 15 लोगों की, सुनिए ब्रजेश जी, लिस्ट भेजी कि ये नाम फार्म से बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। और उसने नहीं भेजा, वीरेंद्र जी उसको भी हमारे धमकाना साथ शुरू इस कर कार्यक्रम दिया। में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। तो बताइए कि अब तो उत्तर प्रदेश में, एक तो मैं देख कर बड़ा अचरज में हूँ वीरेंद्र जी कि सबसे ज्यादा वोट कटे हैं लखनऊ में, फिर गाजियाबाद में, फिर प्रयागराज में, फिर वाराणसी में, और सबसे ज्यादा वोट तो कटे हैं साहिबाबाद में। ये सब तो बीजेपी का गढ़ है। नोएडा में कटे हैं, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ पश्चिम, रिकॉर्ड वोट कटे हैं। देखिए, ये सब शहर छोड़ के गांव भाग गए अपनी अपनी जमीन जायदाद बचाने। इस चक्कर में इनके वोट कट गए शहर में। लखनऊ सबसे नंबर 1 पर है, और लखनऊ सेंट्रल जो विधानसभा है मध्य, वहां पर 29% वोट कम हुआ है एक विधानसभा में जी। इसी तरह से कोई ऐसी विधानसभा लखनऊ की नहीं है जिसमें 1 लाख वोट से कम हुआ हो। तो शहरी क्षेत्र में ये दर्शाता है कि ज़्यादातर लोग दूसरे जिलों के हैं, गांव से आए हैं, और वो वापस अपने गांव में जाकर मतदाता बन गए। शहर का वोट उन्होंने छोड़ दिया। भाई पहले 12-55 था, अब 84-85 लाख बढ़ गया, 13-39, अब वही, अब 13 करोड़ पार कर गया। तो ज़्यादा बढ़वा नहीं पाए लोग ये वोट, चाहे फार्म 6 ले लिए हो और चाहे फार्म 7 से कटवा लिए हो। ये बड़ी सुस्त प्रक्रिया चाल चली। आयोग डेट पे डेट बढ़ाता रहा, कुछ तो आ जाए, कुछ तो आ जाए, लेकिन आए नहीं। तो यूपी में एसआईआर को माना जाएगा कि सबसे अच्छा एसआईआर पूरे देश में यूपी में हुआ है। तो इस मामले में नवदीप रिनवा को लोग बधाई भी देंगे। लेकिन एक और चीज इसमें आती है कि जो मतदाता सूची आज जारी हुई है उसमें मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं, जिले हैं, सीटें हैं, उसमें बड़ी संख्या में वोटों में गिरावट दर्ज की गई है। खासतौर से मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, यहाँ पर 15 से 29% तक वोट कम हुए हैं। अब वोट कम हुए, वो पलायन वाले थे, जैसे कुछ लोग सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, वो सब नहीं आ पाए वोट बनवाने, या नहीं बनवाए, उनका वोट दिल्ली में हो गया। ये सब भी रहता है इसके पीछे कारण। लेकिन अब जिसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया, उनका नाम अब पता नहीं राशन कार्ड में रहेगा कि नहीं रहेगा, उनको और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी आगे कि नहीं मिलेंगी, ये सब चीज़ें आएंगी। गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए तो खैर कोई बात नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक चुनाव में अब इसका महत्व है, हम एक चीज़ जरूर देखेंगे कि अब वोट का प्रतिशत शहरों में बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा लखनऊ में 36%, 40% वोट पड़ता है। गाजियाबाद, नोएडा में भी ऐसे हालात रहते हैं। तो कम से कम इससे तो निजात मिलेगी, लोग मन से अपना जो है वोट डालेंगे। अच्छा, आज वोटर लिस्ट आई है, आप डिबेट करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ राजनीति पर ज्ञान देने के लिए 5 बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई हैं और उन पर ज्ञान मिलता है। इससे ज़्यादा बड़ी चर्चा, सबसे पहली यूनिवर्सिटी है पान की दुकान, दूसरी है नाव की दुकान, तीसरी है दारू पिया हुआ आदमी, चौथा है ट्रेन के जनरल डिब्बा, और 5वां है व्हाट्सएप। ये सारे अभी इस पर सारा मामला खोल देंगे, कहाँ कमी रह गई और कहाँ पर चूक हो गई।
देखिए, एसआईआर की असली परीक्षा तो बंगाल में हो रही है। अगर बीजेपी बंगाल में जीत जाती है तो फिर ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो बहुत हासिल करेगी। एसआईआर का जो मकसद आया है वो बंगाल का ही सबसे बड़ा उसका स्वरूप देखने को मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश में एसआईआर के साथ साथ विपक्षी दलों को जातियों के वोट बैंक, कानून व्यवस्था, सरकारी योजनाएं, जय निषाद, कुर्मी समाज, जाट, राजभर, कुशवाहा, इनसे भी उनको अपने पाले में करना होगा, लड़ना होगा इन वोटों के लिए, क्योंकि इसमें अधिकतर जातियों के नेता बीजेपी के साथ हैं। ब्रजेश जी, एक चीज है हमारे देश में कि अगर हमारा नाम कटा जी तो तुम्हारा नाम ना रहे तब हमें चैन मिलेगा। भाजपा वाले अगर सपा के कुछ नाम कटवा दिए और कुछ सपा वाले भाजपाइयों का नाम कटवा दें तो इस पर इतना झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि मामला चैन मिलने वाला है, दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। भले दो चार ज्यादा कम हो अलग बात है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति के चरित्र की हमेशा एक ही खूबी रही है कि उसका कोई चरित्र नहीं होता है। तो नेताओं के लिए भी ये सब चीजें बड़ी फिट बैठती हैं हमारे देश में। समस्याओं के घाट पर इस देश में जनता तौलिया लपेटे हमेशा खड़ी है, लेकिन जब मैं अरुण राजभर को देखता हूं तो मुझको लगता है कि ये अपने पिताजी से ज्यादा दौरा करते हैं, क्योंकि ये हरदम डिबेट में कार में ही नजर आते हैं। तो ये रात दिन चलते हैं अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए। आप देख लीजिए, इसमें इसके लिए भी इनकी तारीफ होनी चाहिए। तो क्या आप चाहते हैं कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा इनका दौरा है, ये जान लीजिए आप जब भी इनको रात में जोड़ेंगे ये आपको कार में ही नजर आएंगे चलते हुए। वाह, इसमें क्या सच्चाई है कि नहीं? ऑब्जर्वेशन है वीरेंद्र जी का। जी, फिलहाल चुनाव करीब है और कुछ कविता हास्य की एक सुन लीजिएगा कि अच्छा, अरुण ने मना भी नहीं किया राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले पे, मैंने कहा तो। वीरेंद्र जी बोलिए। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वमान्य। अरे आप कहने पे बोल रहे हो यार, उस वक्त तो नहीं बोले थे आप वीरेंद्र जी को बोलने दो। वीरेंद्र जी आप कहाँ पे पाठ करो। नहीं, मुझे लगा कि बाद में सवाल करेंगे। नहीं, अब तो फंस गए आप। अब गुंजाइश नहीं है। बोलिए वीरेंद्र जी। कविता है कि लगता है चुनाव आ गया है, कि लुभावने बादल घिर आए हैं और भोग के जोगी फिर आए हैं, और बरसात की बूंदों के साथ टटराते मेंढक गिर आए हैं, और मगरमच्छ उल्टे पांव आ गया, लगता है अब चुनाव आ गया। आ तो गया उल्टे पांव। बहुत शुक्रिया जी। सुनिएगा, सूरज आंखें मीच रहा है और पत्थर भी अब पसीज रहा है, झूठे मगर मीठे वादों पर चांद भी देखो रीझ रहा है, और जुगनू भी अब भाव खा गया, लगता है कि चुनाव आ गया। ये दुबे जी को तो समर्पित नहीं है। आज उनके बारे में बोलना ठीक नहीं है। अच्छा, पिछली बार मामला गड़बड़ा गया था। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण होने पर चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 39 लाख मतदाता अब चिन्हित किए गए हैं। फॉर्म 6 अभी भी ओपन है, अगर आपका नाम नहीं है लिस्ट में देखें, अगर नहीं है तो जाके जुड़वा लें। जिनके कटे हैं वो भी फॉर्म 6 का इस्तेमाल करें, अपने सबूत लगाएं और जाकर चुनाव अधिकारी के यहाँ अपने अपने इलाके में उसको जमा कर सकते हैं। अभी भी विकल्प खुले हुए हैं। मैं राकेश त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूँ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी, चुनाव आयोग के गहन पुनरीक्षण के बाद भी, तमाम सफाइयों और दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया के बाद भी विपक्ष अभी आप पर या चुनाव आयोग पर भरोसा करने को तैयार नहीं। उनके मन में हमेशा ये आशंका है और वो कई बार इसके एविडेंस भी देते हैं कि आप और आयोग मिले हुए हैं। देखिए ब्रजेश जी, बड़ा रोचक तथ्य है आपकी इस डिबेट में आज। मुझे लगता है कि आज इस पूरे पैनल में एकमात्र अकेले डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी हैं जिन्होंने आज ही लिस्ट आने के बाद ही सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिस्ट का कर लिया
और तुरंत ये तय करके जान लिया कि इनकी पत्नी का नाम नहीं आ पाया है, और ये जान लिया कि एक मिश्रा जी का नाम मिश्रा और मिश्रा के नाम से 2 बार आया है। लेकिन बड़ा आश्चर्य मुझे यह हुआ कि 2 घंटे पहले कम से कम आपके यहां गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया होगा कि डिबेट में आना है। आपके स्टूडियो आते समय वो दस्तावेज लेकर क्यों नहीं आए? उस दस्तावेज को आप दिखाया क्यों नहीं? और मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से कह रहा हूं डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, अगर आप इस तरह का कोई दस्तावेज प्रस्तुत करें और फॉल्स दस्तावेज प्रस्तुत किया तो आपको कानूनी कार्रवाइयों का सामना भी करना आप पड़ेगा। धमकी दे रहे हो उन्हें। संकट क्या है? ये तो आयोग को बोलना चाहिए ना कि हम कार्रवाई करेंगे। आप कैसे धमकी दे सकते हो भाई? देखिए ये तो आप चेतावनी दे रहे हो इनको। नहीं, हम बिल्कुल देंगे। लोकतंत्र के एक सजग प्रहरी के नहीं, वो तो आयोग करेगा ना सर, आप क्यों कह रहे हो? प्रहरी के नाते लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश जो भी करेगा, देखिए ब्रजेश जी, लोकतंत्र के सजग प्रहरी के नाते, लोकतंत्र के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते जो भी लोकतंत्र को कमजोर करने की चेष्टा करेगा, निश्चित तौर पर उसका विरोध करेंगे और हर प्रकार की कार्रवाई के लिए उसके साथ खड़े होंगे। देखिए संकट क्या है, आपके डेटा देख रहे दर्शक इस बात को पहचान पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि जो सबसे ज्यादा वोट कटे हैं वो लखनऊ से कटे हैं, आप वाराणसी से कटे हैं, गाजियाबाद से कटे हैं। ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व है। भारतीय जनता पार्टी लगातार वर्षों से चुनाव जीत रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही प्रभाव क्षेत्र के लोगों के वोट कटवा दिए हैं? क्या इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगाते समय एक बार जरा उसकी सत्यता को जरा जांचा करिए ना, वो तर्कपूर्ण है कि नहीं है। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि 2022 में उसके हर विधानसभा में 20,000, 15,000, 18,000 वोट कट गए। उसका पूरा सत्यापन हुआ है। हर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बाकायदा एक्स हैंडल पर उनके पोस्ट को पोल खोली है कि इन्होंने कितने प्रत्यावेदन दिए हैं, किसके किसके नाम रखे हैं और उसकी सच्चाई क्या है। अरे भाई, झूठ बोलते समय कम से कम थोड़े तो लाज लिहाज रखिए, थोड़ा तो लोक लाज रखिए, थोड़ी तो शर्म करिए। नाच नाम है आंगन टेढ़ा, चुनाव जीत नहीं पाएंगे, निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे, कभी ईवीएम पर दोषारोपण करेंगे। याद करके देखिए ना कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कैसे निर्वाचन में लगे हुए कर्मचारियों की गाड़ियों को रोक रोक करके उनको भयाक्रांत करने की कोशिश की थी कि जगह जगह पर टेम्परिंग की जा रही है। 2024 में भी इस तरह का प्रयास किया था। देखिए, सच बात यह है कि आप सत्य को स्वीकार करिए। आपकी पार्टी के बीएलए नहीं है। अब उमाशंकर पांडे जी दावा कर रहे हैं कि इनके इतने सारे बीएलए हैं। अरे भाई, बीएलए है ही नहीं आपके पास। आप बीएलए की सूची जारी कर दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। आपकी वेबसाइट पर बीएलए की सूची नाम और नंबर के साथ जारी कर दीजिए। यही चुनौती दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। भाई सुनील जी, आयोग की तरफ से राकेश त्रिपाठी जी ने स्पष्ट कर दिया कि आपको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अभी भी कुछ शंका है आपके मन में? आयोग का भी पक्ष उन्होंने रख दिया है। नहीं, मेरे मन में जो थोड़ी बहुत भी शंका थी वो भी खत्म हो गई। हम लोगों को तो ये नहीं समझ में आता कि अगर हम चुनाव आयोग को बोलते हैं तो बीजेपी को मिर्ची लगती है, बीजेपी को बोलते हैं तो चुनाव आयोग को मिर्ची लगती है। तो आखिर मिर्ची अपनी अपनी टाइम पर क्यों नहीं लगती? और बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लोग झूठ बोलते हैं। हम लोग बीजेपी से यही तो नहीं सीख पाए हैं कि सुबह शाम उठ करके, बैठ करके, खड़े होकर के, आके जाके केवल झूठ बोलना है। हम तो ये कह रहे हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हो, जो आप अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए कह रहे थे कि भाई आपको भुगतना पड़ेगा, तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं, आप एफआईआर कराइए हमारे खिलाफ, आप जेल भेज दीजिए। अरे आपके खिलाफ नहीं कराएंगे ना, लोग तो है नहीं। आपसे थोड़ा सा मसला दूसरा है। पांडे जी को दबाव में ले लेंगे। देखिए, हम लोग नहीं, पांडे जी हमारे साथ हैं तो कैसे दबाव में ले लेंगे? भाई ये भी तो इनको सोचना चाहिए। देख रहे हो, तब से डरे हैं बेचारे, मोबाइल पर डेटा तलाश रहे हैं। लिख दो, जेल भेज दो, तो तब से लगातार ये मोबाइल पे हैं, दर्शक देख लें। ठीक है। अच्छा ब्रजेश जी, हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक आंकड़ा रख रहे हैं और फिर क्योंकि सही आंकड़े रखेंगे 4-5 दिन बाद जब प्रदेश की सारी रिपोर्ट आ जाएगी। चुनाव आयोग ने क्या किया है, चुनाव आयोग का और बीजेपी का तालमेल कहां है? सबसे ज्यादा बड़े शहरों को अगर आप छोड़ दीजिए तो जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में इन्होंने उन बूथों पर ज्यादा वोट काटे हैं जहां पर बीजेपी न 14 में जीती थी, न 17 में जीती थी, न 19 में जीती है, न 22 में जीती। इन्होंने 4 चुनाव परिणाम के आंकड़े निकाले हैं और उन बूथों को टारगेट किया है जहां इन 4 चुनाव में भी बीजेपी नहीं जीत पाई। इसका मतलब वहां बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। तो वहीं आप वोट काट रहे हैं, वहीं आपको कागज नहीं मिल रहे हैं, वहीं के लोग विदेश चले गए हैं, वहीं के लोग दो जगह वोट बनाए हुए हैं। क्या आप ये कहना चाहते हो कि वो मुसलमान वोट हैं या कोई और खास किस्म के वोट हैं? नहीं, मुसलमान भी है और पीडीए भी है, पिछड़ा दलित जो इनके खिलाफ है,
सबका वोट इन्होंने। और मैं एक चौंकाने वाली बात आपको बताऊं, कमाल की बात यह है कि अगर कोई ब्राह्मण समाज का भी व्यक्ति लगातार समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके चल रहा है तो उसके भी घर का वोट कटा है। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। इन्होंने ये तो गुगली मार रहे हो सर आप, दल के आधार पर काम ये तो गुगली मार रहे हो आप। नहीं, गुगली नहीं मार रहे, ताकि दुबे जी और पांडे जी दबाव में आ जाएं। नहीं, हम प्रमाण दे देंगे। और नहीं दबाव नहीं, मैं तो बांगर मऊ की घटना बता रहा हूं ब्रजेश जी। और आज ही बैठक में जब सूची चेक की जा रही थी तो आलोक हमारा साथी है, आलोक ने कहा भैया हमारे घर के 3 वोट कट गए, क्योंकि वो यूथ का अध्यक्ष साथी है, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके भी घर का उड़ा दिया। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात हम फिर कह रहे हैं आपके कार्यक्रम में 2 सेकंड में, हम लोगों ने SIR के समय भी चुनाव आयोग का गला पकड़ करके रखा था कि गलत नहीं करने देंगे, और अभी भी हम लोग 5 दिन के अंदर फिर दोबारा से। ये सर कैसी भाषा है कि आप गला पकड़ लोगे सर? जाएंगे ये ऑब्जेक्शनेबल आपने बात कही, ये आपत्तिजनक है। आप किसी का गला नहीं पकड़ सकते, यही संस्कार है, गला दबाना। नहीं, यही गला दबाते हैं ऐसे ही। नंदलाल निषाद के आप गलत सिग्नेचर करके अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम चुनाव आयोग का गला नहीं पकड़ सकते हैं। क्यों नहीं गला पकड़ सकते? चुनाव आयोग पर हमारा हक नहीं है क्या? चुनाव आयोग हक है, लेकिन गला पकड़ने का हक नहीं है सर। या बीजेपी या चुनाव आयोग कह दे कि हम केवल, अच्छा ब्रजेश जी, गला पकड़ने का मतलब हम किसी अधिकारी का गला नहीं पकड़ने जा रहे हैं। तो वही सर आपने कहा, तो वही सर सिस्टम का गला कहा, तो वही सर आपने कि गला पकड़ लूंगा। मैं फिर कह रहा हूं चुनाव आयोग का गला पकड़ के काम कराएंगे, किसी को दुबे जी। ओके अनिल दुबे जी, इसका क्लैरिफिकेशन। ये तो कह रहे हैं कि गला पकड़ लेंगे, अब वो कांग्रेस को धमका रहे हैं कि देखो देखो अगर कुछ गलत बोले हो तो कार्रवाई कर दूंगा, जबकि करना आयोग को है। और ये पांडे जी को धमका रहे थे, अब वो कह रहे हैं गला दबा दूंगा। देखिए अभी मैं ये अच्छा, एक दूसरे को नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी सपा वालों को नहीं कह रही कि कार्रवाई करेंगे, और न सपा उनको कह रही है। देखिए ब्रजेश जी, छोटों को पाके दबाए दे रही है। अभी ये बात उठी कि हम आप सबके साथ हैं, कोई किसी को दबा नहीं पाएगा कि वोट कटे हैं। अगर वोट कटे हैं तो अभी जोड़ने का ऑप्शन है। अगर जिन लोगों के वोट, जहाँ पे ये आरोप लगाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो एक बार और देख लें। अगर कहीं वोट कटे तो अभी तो फॉर्म 6 भरने का मौका है। जिनके कटे हैं उनको जुड़वा दिया जाए, और जिनके कटे हैं उनको भी ये अपना देख करके सार्वजनिक कर दें। आपके समाज के लोगों का वोट कटा, वो जिस भी समाज के भी कटे हों तो वो सार्वजनिक जब होंगे तो फॉर्म 6 भरने का मौका है। अगर ये उसको अभी से क्यों निराश होने की जरूरत है? अगर किसी के वोट कटे हैं तो हम लोग भी चलो साथ हैं आपके कि उनका जुड़वाया जाए। आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हो कि काउंसलर हो, आप उनको दिलासा दे? अरे भाई, हम तो सक्षम है अपना नहीं। हमारा कहने का तात्पर्य कि संवैधानिक संस्था पे उंगली उठ रही है, तो जब संवैधानिक संस्था पे उंगली उठ रही है और जनहित की बात है कि अगर कहीं वोट कटा है तो उसकी वो सार्वजनिक तो हो, उसकी सूची रखें कि इन लोगों का वोट कटा है, तो अभी तो फॉर्म 6 भरवाया जाएगा। बता तो नहीं किसी आलोक का नाम है जो नहीं, वो सपा के हैं, आपके समाज। अरे भाई, वो तो चलो किसी की भी समाज के हों, हम लोग जो समाज से ऊपर उठ करके काम करते हैं। तो अगर कहीं कोई वोट कटा है तो संवैधानिक संस्था पे इस तरह उंगली बगैर प्रमाण के उठानी भी नहीं चाहिए। सारा दिन ब्राह्मण समाज में घूमोगे और जो है अगर डिबेट में कोई कह दे तो कह दो कि मैं तो जाति से ऊपर उठ गया हूँ। नहीं, हम तो सभी समाज में घूमते हैं। आप हमें खाली एक ही समाज में क्यों समेटे दे रहे हो? किसानों की में तो सभी समाज के लोग आते हैं। हम तो किसानों की राजनीति करते हैं, और सब किसान में तो हर जाति हर धर्म के लोग। भाई राजभर जी, ये तो सुनील साजन कह रहे हैं गला पकड़ लेंगे, और राकेश त्रिपाठी कांग्रेस को धमका रहे हैं कि कार्रवाई कर दूंगा। ये कैसे ये लोग, मतलब इतना मनबड़ कैसे? ऐसा है कि जिसका जो चरित्र रहता है, जिसका जो कर्तव्य रहता है, वो वही न करेगा। कभी बाह पकड़ते हैं तो कभी कॉलर पकड़ते हैं, तो कभी गला पकड़ते हैं, कभी त्रिपाठी जी पांडे जी पे कार्रवाई कर देते हैं, कभी मारते हैं। तो ये प्रक्रिया, अब ये उनकी परंपरा रही है, तो अब उस परंपरा से तो बाहर आएंगे नहीं। मैं तो चैलेंज करता हूं कि जितना गांव में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर और हमारी भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता गांव में जाकर के SIR के लिए जागरूक किए हों, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, हमारे फेसबुक लोगों के कार्यक्रम चले हैं,
उन सभी कार्यक्रमों का उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा गांव में जागरूकता करने की जिम्मेदारी हम लोगों ने निभाई थी। और ये जितने अभी आपने बोला कि कांग्रेस सपा, अब आपने एक सवाल तो खड़ा कर दिया, प्रश्न लगा दिया, अब उत्तर मांगने लगे, तब से मोबाइल खोज रहे हैं कि उत्तर मिल नहीं रहा। आखिर उस रुक मोबाइल जाओ, आप ही की बारी है, रुक जाओ, आप ही की बारी है। दिक्कत क्या है? नंबर आया, मैं वेट कर रहा रुक हूँ। जाओ पांडे जी, अब देख रहे हो फंस गए हो तो क्या करोगे? अब अरे सवाल मैं फंसाने में वेट कर रहा हूँ, मैं अरे किसी से डरने वाला नहीं हूँ। नहीं, अखाड़ा ऐसे भाजपा भाजपा आए चले गए। पांडे जी रुक जाओ, जागरूकता जवाब अरे यार, जो कहता रुक हूँ जाओ, सच्चे कहता रुक हूँ, जाओ, अरे ठोक के कहता हूँ। अरे रुक जाओ थोड़ा राजभर जी, साबित करके नहीं जाऊंगा तो राजनीति छोड़ के जाऊंगा। अरे रुक जाओ। और जो बयानबाजी राकेश ने की है, हाँ सुन लीजिए, आप एक सेकंड रुक जाइए। मैं इनके खिलाफ ठीक है, जेल भिजवाने ठीक की है, कोशिश ओके, करूंगा। आप राजभर जी को बोल लीजिए। फर्जी आप उत्तेजित मैं ना हो। भाजपा नहीं हूँ, आप कांग्रेस उत्तेजित हूँ। ना हो। देखो उन्होंने एक लेकिन ट्रिक दिक्कत की क्या है? और आपको उत्तेजित कर जब ये दिया, चुनाव जीत आप जाते उनके हैं, ट्रैप में फंस गए, आप तब समझ नहीं इनको रहे हो बात निर्वाचन को। आयोग अच्छा बोलिए नजर आता राजभर जी। है। जब ये चुनाव हार जाते हैं तो निर्वाचन आयोग गलत हो जाता है। लोकसभा जीते तो कह रहे हैं कि नहीं, जनता ने मुझे जिताया, तो कहां वोटवा देने गए? कौन से मशीन में जो जनता वोट देने गई? फिर यही आए विधानसभा में, जब चुनाव हार गए तो कहें वोट मशीन खराब हो गई, जनता ने हमको भाई नकार दिया। पांडे जी सबूत निर्वाचन देने को आयोग तैयार गलत हैं। है। आपके तो एक भी जनता- मेंबर आप पार्लियामेंट नहीं है। पांडे जी के पास यूपी में 6 हैं, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। जितना हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में है, जितना हमारा उत्तर प्रदेश में संगठन है, इनका खाली एक जिला में उतना है। अब आप ओके, बता थैंक दे रहा यू, हूं, ऑल राइट। अब पांडे जी की बारी है, में खोल डालिए। आप सबसे आग्रह तसल्ली से सुनो। हाँ पांडे जी, आप सब मन की बात ये करो पकड़ती और कोई करेंगे। दबाव में मत आना, बोलो। तो अरे अब दबाव मैं जनता कह रहा हूं, भी इनको कम मैं से कम ऐसे करेंगे। अरे गहरों से या प्रमाण डरता नहीं हूँ। राजभर जी हो गया, सुन लीजिए, आप पांडे जी डरना मत, अब बोलो। मैंने ब्रजेश जी कहा कि मैंने वोटर लिस्ट देखी, मेरी खुद की वोटर लिस्ट, मेरे पत्नी का नाम नहीं, जबकि मैंने फॉर्म 6 भरा था, मैनुअली भी हमने बीएलओ को दिया था, फिर भी पत्नी का नाम नहीं आया। और नहीं, आपको मैंने वोटर लिस्ट भेज दिया अपने गांव का। नहीं, त्रिपाठी जी का नंबर आपको भेजा है, आपको भेजा है, आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। दूसरा, मैंने कहा मेरे बगल में मिश्रा जी हैं। आपको धमकाया गया है? अरे धमकाया, ये सब क्या करेंगे, जाने दीजिए। अभी अरे बता, सुनिए सत्तारूढ़ दल सुनिए, में है। उनको मिल गया जवाब। सुनिए, दूसरा मैंने कहा कि एक ही व्यक्ति का नाम मिश्र के नाम से लिखा गया वोटर लिस्ट है। मैं आपको दिखाता हूं, आप मुझे नहीं, ठीक है, कहिए, मैं मान लिया, दिखाता बैठ हूं। जाओ। आप देखिए, नहीं देखिए, देखिए, ये देखिए, अरे यार देखो, ये गेम देखिए, दिखाइए भाई, इनको। कैमरा बड़ा करो, ये देखिए, बड़ा करो जरा, देखिए, दिखाओ। ये देखिए। अब नाम मैंने इसलिए नहीं पढ़ा हूं कि किसी का हाँ नाम, ठीक है, मिश्रा लिखा है। ये और फिर वही सिंह लगा के, फादर का नाम वही, फादर का नाम वही, मकान संख्या वही, मकान संख्या वही। हाँ पांडे जी, ये ठीक तो है, सही आगे, पकड़े। ठीक है, ये आगे। कादीपुर का मामला है। हाँ, कादीपुर का सुल्तानपुर। देखिए, ये विनय मिश्रा, फिर विनय मिश्र, नाम वही, देखिए, पिता का मकान, नाम? पिता का नाम वही, देखिए, विनय मिश्रा, विनय मिश्र, मिश्रा को मिश्र कर दिया, बाकी सारा डिटेल, पिता का नाम, मकान संख्या, उम्र, सब वही है। हाँ, अब आप तसल्ली से बैठो, आपने अपना पॉइंट अब आप साबित, बताइए, मैंने सबूत दिया। हाँ दिया। अब इनको बताइए, इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी? किसके? राकेश त्रिपाठी जो एक गरज रहे थे, ग- भाजपा आपके चैनल पे साबित हो गई, झूठे प्रवक्ता, झूठे लोगों की पार्टी, कुछ पढ़ लिख के नहीं आते हैं, तो इसकी सिर्फ कंप्लेंट आके करोगे आप बवाल आयोग करते में? हैं। आयोग में? मैंने आपको सबूत दे दिया। आप कंप्लेंट करोगे इसकी? मैं तो कंप्लेंट ही तो कर रहा हूं, ये क्या है? बीएलओ को हमने खुद कह रहा हूं, मैंने खुद फॉर्म 6 ऑनलाइन भरा राकेश जी, मैनुअली भी दिया, और मेरी पत्नी का नाम नहीं आया। जबकि ये सिर्फ यही नहीं कर रहा हूं, और सुनिए, जो आप कह रहे हैं ना कितना पढ़ लिया, एक ही व्यक्ति का नाम एक गांव में है और 15 किलोमीटर जो उसका पुराना गांव, वहां भी उसका नाम है, यह भी सबूत दे दूंगा। समझ रहे हैं? भाजपा नहीं हूं, कांग्रेस हूं, न झूठ थैंक यू। बोलता हूं, आप चूंकि आपने पर्सनलाइज बात की, अब रुक जाओ, अब तसल्ली। थैंक यू। मैं राकेश जी, थैंक यू सर, और आप थैंक यू सर, थैंक यू राकेश जी। हाँ। आप एडवोकेट भी हो ना, हाँ। किसी दिन किसी कोर्ट, किसी थाने, जहां चाहे आ जाइए, मिल लीजिए। तो ओके, ऑल राइट, राकेश जी जवाब देंगे। अब आप तसल्ली रखो जी। हाँ, अब राकेश जी मिल लो भाई इनसे, चलो। देखिए, एक तो ये जो धमकी की भाषा है ना कि यहाँ मिल लूंगा, वहां मिल लूंगा, पान की दुकान पे एक्शन का रिएक्शन है, धमकी नहीं है, एक्शन। आपने धमकी वो दी, बोलेंगे मैंने तभी जवाब तो दिया। पता चलेगा क्या अरे सुनिए कहेंगे। सुनिए भाई, अरे भाई सुनिए, आपने तथ्य रखिए, आप तथ्य रखिए, और मैं फिर चुनौती देकर के कह रहा हूं, अगर आपकी इस तथ्य में सत्यता है तो ये आपके भी उत्तरदायित्व था
कि अगर कहीं मिश्र और मिश्रा नाम से डुप्लीकेसी हो रही है तो राजनीतिक दल के बीएलए के नाम पर आपकी पार्टी का बीएलए कहां था? क्यों नहीं उसने कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरा? अगर एक ही व्यक्ति का नाम डुप्लीकेसी रोकने के लिए तो प्रयास है, आपके बीएलए ने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया? क्या इस तरह के कोई नाम आपने एक और विसंगति बता दें, आपने कोई नाम इस तरह का कॉन्स्पिरेसी से जुड़वाने का प्रयास किया है क्या? देखो आप फंस गए तो सुनील साजन ने आपका साथ नहीं दिया। पहले राउंड में कहे तो कि हम साथ देंगे, लेकिन आप सुनील जी हमारे साथ हैं, उन्होंने ठोक के कहा इसका कि हम साथ में हैं। कहाँ बोले ही नहीं। सुनील साजन ने कहा कि हम साथ में हैं, उन्होंने ठोक के कहा। चलो हाँ करवा दो, कहलवा तो दो। अरे उन्होंने कह दिया, आपके दर्शकों ने सुना, उन्होंने कहा हम साथ में हैं। कैसी बात कर रहे हैं? ये बहुत मजबूत गठबंधन है, बहुत मजबूत गठबंधन। बिल्कुल भाजपा को किनारे करके जाएगी। ये जो धमकी वाली भाषा राकेश त्रिपाठी की है ना, 27 अप्रैल में देखिएगा, ये नजर नहीं आएंगे। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल इशू पर आप सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबको बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो बताएंगे कि स्कूली वैन में किस तरह से आपके बच्चों की जान खतरे में है। कृपया संभाल कर इस्तेमाल करें। अगर स्कूली वैन देख रहे हैं उसकी फिटनेस ज़रूर चेक कर लें। आज मुजफ्फरनगर में हुई घटने में बच्चे किसी तरह बाल बाल बच गए, वरना घटना बड़ी विपदाकारी हो सकती थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको हम वो वीडियो दिखाएंगे।